सफलता के 7 मूल मंत्र या 7 चीजें जो घर के अंदर है। छत ने कहा हमेशा ऊंचे उद्देश्य रखो, पंखे ने कहा बिल्कुल ठंडा रहो, है ना। मिरर ने कहा अपने अंदर झांक के देख लो, है ना। कैलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो, है ना। और घड़ी ने कहा समय के साथ चलो, और खिड़की ने कहा दुनिया को एक बार देख लो, और दरवाजे ने कहा जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक पूरा जान लगा दो, अपने आप को झोंक दो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है के यूट्यूब चैनल पे मैं अजित कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए लेकर के आया हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आईसीजी एग्जाम के बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आईसीजी जो है नेवी ही होता है, नेवी जैसा काम होता है, कुछ चीजें डिफरेंट है, नेवी से ये थोड़ी टोटली इंडिपेंडेंट है। इसका हम अभी आगे जिक्र करेंगे इसके बारे में। इसका एग्जाम जो है खुद आईसीजी कंडक्ट कराती है, होल रोड में बताऊंगा अभी आप लोगों को, है ना। तो चलिए हम लोग जो है आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे यही है, देखिए ये भारतीय तट रक्षक का जो है ये उनका लोगो है, वयम रक्षाम इनका मतलब ये है, प्रत्यक्ष इनका कार्य है, मतलब प्रथम इनका ध्येय है रक्षा करना, देश का रक्षा करना। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसके बाद जो है हम आपको आगे बताते हैं अगला चीज। चलिए आईसीजी के बारे में हम लोग लेकर के आए इंफॉर्मेशन दोस्त, क्या क्या है यहाँ पे। आईसीजी का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम आपको शेयर करेंगे यहाँ पे आईसीजी से रिलेटेड, चलिए, है ना। तो यहाँ पे जो है हम आपको बताते हैं। चलिए आज जो है कोई अलग कलर लेकर के हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, उससे कोई ये नहीं है, चलिए ना, जो भी है उससे नहीं। हाँ, तो फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई आईसीजी नाविक जीडी डीबी, तो नाविक, जीडी को जो है नाविक बोलते हैं, डीबी को जो है यांत्रिक बोलते हैं। तो जीडी जनरल ड्यूटी नाविक और डीबी जो है डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक, है ना। तो फॉर्म अप्लाई, हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। समटाइम्स जो है मिरर ये हो जाता फॉर्म, FORM, है ना, FORM फॉर्म अप्लाई, है ना। फॉर्म अप्लाई एंड एग्जाम 2 times इन अ ईयर ओनली फॉर मेल। आईसीजी अभी भी सिर्फ मेल के लिए रखा है, यहाँ फीमेल के लिए नहीं है। फॉर्म अप्लाई जो है वो 2 times इन अ ईयर होगा, ओनली फॉर मेल के लिए होगा 2 times इन अ ईयर। और एग्जाम भी जो है ये मतलब यहाँ पे अभी फीमेल को अलाउ नहीं किया है। अगर ऑफिसर्स के रैंक से जाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें होता है आपका कमांडेंट का एग्जाम होता है ना, जो कि आप लोग ये बात करेंगे तो उसके लिए देकर के जा सकते हैं। बाकी ऐसे, है ना, आपको जो है सिर्फ जवान जाएंगे, लड़के जाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई और एग्जाम की बात करें तो 2 बार जनवरी फरवरी में जो है इसका फॉर्म अप्लाई होगा, और मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, समझ गए। जुलाई में दूसरा जो है, जुलाई में इसका जो है फॉर्म अप्लाई होगा, और अगस्त में एग्जाम होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड रहता है। बाकी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी हाथ लगी, जो अभी तक हम लोग देखे, उसको आपको सामने रख रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपडेट रहिएगा, है ना। एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, तो योग्यता क्या होता है, तो 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कितना % और क्या, 10+2 फिजिक्स मैथ्स के साथ आपका होना चाहिए, मतलब साइंस वाले ही एलिजिबल होंगे। एज की बात करें तो एज 18 से 22 साल रखा है ना। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का तो मैंने बता ही दिया कि क्या कैसे, अब एग्जाम में क्या क्या पूछता है, कैसे होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, 45 मिनट और 30 मिनट 2 पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। एग्जाम जो सेक्शन 1 में होगा, मैथ्स 10th लेवल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 20 होंगे, है ना। साइंस जो है ये साइंस के क्वेश्चन जो है वो 10 होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन जो होंगे वो 15 होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन जो होंगे 10 होंगे, जीए के क्वेश्चन जो होंगे वो 5 होंगे। तो 20 10 30, 30 और 20 50 और 10 60, 60 के लिए 45 मिनट का समय, देख रहे हैं ना। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेक्शन 2 में मैथ्स 11 एंड 12 बेसिस का एंड फिजिक्स, है ना, वही फिजिक्स का लेवल होगा। दोनों मिला करके जो है आपका 25-25 होगा, टोटल 50 क्वेश्चन और 30 मिनट में ऑनलाइन। तो देख लीजिए, टफ है अभी तक का जो है, मैंने जितना इंफॉर्मेशन दिया उसमें भाई ये तो दिख रहा है कि इसका अपना लेवल है। चलिए ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी जानकारी हो। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। जो भी आपको जानकारी चाहिए, लगता है कि सर ये चीज जानकारी दो, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। कैसा वीडियो लगा ये भी बताइए, क्योंकि आप लोग का जो प्यार मिलता है, आप लोग का जो स्नेह मिलता है, आप लोग का जो आशीर्वाद मिलता है, उससे क्या होता है ना कि हम लोग को एक
एनर्जी मिलता है, एक एनर्जाइज होते हैं। सच पूछो तो हम लोग टीचर लोग का, हम लोग जो आप लोग के इंस्ट्रक्टर हैं, आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, फिजिकल जितना भी होता है, फिजिकल ट्रेनिंग जितना भी होता है ना, पीएफटी, वो मैं ही यहाँ पे देखता हूँ, मैं ही आपका फिजिकल ट्रेनर हूँ, मैं जीएस का टीचर भी हूँ, बाकी इस तरह का करियर गाइड भी मैं हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे आपको देखूंगा सारा चीज, जैसा इंफॉर्मेशन होगा मैं हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि आप कॉल करके आप हमसे, बाकी और भी लोगों से जानकारी ले सकते हैं, सब यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए। तो आप लोग जब हमें ये करते हैं ना, मतलब अपलिफ्ट करते हैं, हमें बूस्ट करते हैं, हमें आप अपना कमेंट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो क्या होता है ना कि एक शिक्षक के लिए जानते हैं, बच्चा का प्यार, सामने वाला का हमारे प्रति जो एक अच्छा भाव, वही हमारा सैलरी होता है जी, उसी से हम लोग खुश होकर के जीते हैं, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा प्यार आप लोग देते रहिए, ऐसे अभी तक आप लोग का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, और ऐसी बना रहा तो हम लोग जरूर हर लोग के दिल पे राज करेंगे। कल ही एक बच्चे का कॉल आया था बलिया से, बोला कि सर मैंने आपका वीडियो देखा, सीरियसली यू कांट बिलीव, इतना खुशी हुआ कि कहने से हद। एक गार्जियन जो है वो कॉल किए, हमें लगता है कहीं और थे बेचारे बाहर में, बोले मेरे बच्चे को जो है तैयारी करना है आपके यहाँ, बच्चा जो है अभी मतलब हजारीबाग में है, तो थोड़ा बताइए आप हमको। मैंने बोला सर ये वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने लिंक भेज दिया, हालांकि फिर भी बहुत सारा जानकारी दिया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये सब चीजें हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना, हम उस पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, एग्जाम का फेज का बात करें तो फेज 1 सीबीटी होगा, जो कि मैंने ऊपर दिखा दिया, है ना, सीबीटी होगा, है ना। चलिए, सीबीटी एग्जाम, सीबीटी होगा, हाँ, सीबीटी एग्जाम जो होगा, पहला जो है आपका सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फेज 2 पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा भाई, रनिंग, तो हाइट मैंने यहां लिख दिया जानकारी के लिए, अब रनिंग में हाइट नहीं, मैंने ये अलग से इंडिपेंडेंट है, जगह के कारण मैंने यहीं पे लिख दिया, हाइट 157 सेंटीमीटर जो हर जगह। रनिंग जो है, रनिंग का संबंध जो है यहाँ पे है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, जो शुरू से यही चल रहा है। स्क्वाट अप्स यानी कि उठक बैठक 20 बार, नेवी वाला टाइप का, है ना। पुशअप्स डिप्स जो है 10 टाइम्स, 10 बार, है ना, उनके तरीका से वो ये होना चाहिए। फेज 3 मेडिकल होगा, एमएच में उनका अपना जो होगा, वहां मेडिकल में आप पास हो जाते हैं, मेंटली फिजिकली साउंड पाए जाते हैं, तो फेज 4 होगा, मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग होगी। तो मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग जो मिलेगी, तो आपको ट्रेनिंग जो होगा, ये कहां पे होगा, ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग सेंटर में होगा, आईसीजी के ट्रेनिंग सेंटर पे होगा, जो कि 24 वीक्स का होता है ये ट्रेनिंग, जो कि जनरली लगभग इन सारे सेंटर में से कहीं हो सकता है। तो उसमें जो है आपको इन सारे सेंटर्स में कहां कहां हो सकता है भाई, तो पहला बात करता है कि आपका चिल्का उड़ीसा, दूसरा जो है आईसीजीए इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी, हाँ, मंगलुरु कर्नाटका, माफी चाहूंगा, मंगलुरु कर्नाटका, और इंट्रीम ट्रेनिंग सेंटर कोची केरला। इस तरह के बहुत सारे हैं, तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स दे दिया आपको जानकारी के लिए, है ना। तो ये देख लिए होंगे, आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बॉस। आगे चलते हैं हम, है ना, आगे। हाँ देखिए, थोड़ा सा मैं कुछ मतलब इनके बारे में जानकारी लेकर के आया हूं, आईसीजी के बारे में कुछ और जानकारियां कि क्या क्या आईसीजी से रिलेटेड है। तो अगर आईसीजी की हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, आईसीजी की बात करें बॉस, है ना, काहे भाई साहब आप क्यों नहीं सुन रहे, कभी कभी आप रुक जाते हैं। नहीं, चलिए, कहते हैं कि हमको थोड़ा ये कहते हैं कि थोड़ा सा हमको सेवा पानी करिए, बेचारे रूठ जाते हैं कभी कभी, नाराज हो जाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, टेक्निकल चीज को भाई हम लोग अपने से, अब तो रोबोट को हम लोग अपने अकॉर्डिंग रोबोट ये डेवलप कर दिए हैं। तो चलिए, स्टैब्लिश्ड ऑन 1 फेब 1977 एस्टैब्लिश हुआ था आपका ये, अगर इसकी बात करें हम लोग लाइक ये की आईसीजी की, तो 1977 में, मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट, या फिर आप आईसीजी दिवस बोल सकते हैं 1 फरवरी को। देन अंडर एमएचए आता था पहले, देन मतलब कि पहले, देन मतलब क्या हो गया, पहले, मैंने जो ये देन लिखा है इसका मतलब हो कि पहले, पहले जो है ये एमएचए के अंतर्गत आता था, मैंने शायद पहले भी बताया। नाउ मतलब कि अब जो है ये आने लगा किसके अंतर्गत, जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने लगा। इंडियन नेवी और आईसीजी बोथ आर ओशन प्रोटेक्शन फोर्सेज, दोनों जो है समुद्र के रक्षा करने वाले फोर्सेज हैं, लेकिन समुद्री तट पे अगर फंक्शन ऑफ आईसीजी डिफरेंट फ्रॉम नेवी, नेवी से टोटली डिफरेंट है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी मिलकर काम करते हैं, आईसीजी इंडिपेंडेंटली काम करता है, जैसे कि आपका बीएसएफ काम करता है इंडिपेंडेंटली। आर्मी को फिर भी आदेश लेने पड़ती है ना, जो भी अपना ये में, लेकिन बीएसएफ को आदेश लेने तक तब तक कांड हो जाएगा, तो इसलिए वो बॉर्डर पे अपना काम कर रही होती है, अच्छे से काम करती है, बीएसएफ अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। वैसे आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड सेवा देती है, काम करती है। टोटल आईसीजी स्टेशन, जैसे कि तीनों सेनाओं में कमांड्स बोला जाता है, यहाँ पे स्टेशन बोला जाता है 42 है। और आईसीजी फंक्शंस किसके कार्य के बारे में जाने, तो रेस्क्यू इन कोस्टल रीजन्स। तो क्या होता है कि कोस्टल रीजन यानी कि जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहां पे रेस्क्यू बचाव के कार्य करते हैं, है ना। टू सेफ मरीन
इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम को सेव करना, उसको बचाना, मतलब जितना भी वहाँ जीव जंतु उसमें रहते हैं मरीन में, जल के अंदर, समुद्र के अंदर, उसका या कोई भी इस तरह का वो पूरा प्रदूषित ना हो, बहुत शुद्ध हो, अच्छा हो, वातावरण का भी ध्यान रखते हैं वो लोग, है ना। टू कंट्रोल स्मगलिंग को, जो भी मान के चलिए कि कुछ भी चीज वैसा इधर उधर देश में कुछ आ रहा है जा रहा है, जो कि सोना चांदी क्या क्या हीरा जवाहरात कुछ ऐसा कर रहा है समुद्र के नीचे से, तो इसको पूरा रोकने का काम करते हैं। कोस्टल प्रोटेक्शन, समुद्र का पूरा ओवरऑल ऑल अराउंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग जो है पूरा प्रोटेक्शन करते हैं, तो एक बड़ा ड्यूटी है इनका। तो इसीलिए इनको एमएचएस से क्या कर दिया गया, इनको डिफेंस के अंतर्गत कर दिया गया। देखने लागने में वैसा लगते हैं, लेकिन इनके टोटली क्राइटेरिया जो है अलग है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर किया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आप अपना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना, जो भी है आपके जानकारी के लिए आपके सामने है। हाँ ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आज के लिए रखते हैं इतना ही, हमेशा की तरह हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।